सीरियल अनुपमा में दिखाया जाता है कि माया के कमरे से अनुपमा जब समझा कर बाहर आती है माया को, तो सबकी निगाहें सिर्फ अनुपमा पर होती हैं। सब जानना चाहते हैं कि आखिर बातचीत क्या हुई होगी इन दोनों के बीच में। वो अंकुश पूछता भी है कि सब ठीक है, तब अनुपमा कह देती है हाँ भाई सब ठीक है। अब अनुपमा अधिक की ओर देखकर कहती है, अधिक मेरी स्वीटी उड़ू का ध्यान रखना। कि तभी छोटी दौड़ती हुई आती है और अनुपमा से लिपट कर खूब जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मम्मी मैंने आपके और माया के बीच की सारी बातें छुप छुप के सुन ली। माया कितनी बुरी है, वो कितना कुछ आपको सुना रही थी, पर फिर भी आपने कितनी अच्छे से माया को हैंडल किया। तब अनुपमा कहती है, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते बेटे। छोटी रोती हुई जाती है और कहते जाती है कि मम्मी तुम नहीं जानती माया ने कितना गलत किया है हम सबके साथ। तुम्हें और पापा को दूर किया, मुझे भी तुमसे दूर कर दिया। मम्मी मैं बहुत ही सॉरी हूँ आपसे। अनुपमा समझाती है छोटी को, मेरे ना रहने के बाद तू माया का ध्यान रखेगी तो। तब छोटी उससे किए गए वादे को हाँ में सिर हिलाती है और रोती जाती है कि मम्मी आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, आप कब वापस आओगे। ये देखकर कांताबाई की भी आंखें भर आती हैं। अनुपमा कहती है कि मेरी बच्ची बहुत ही ब्रेव है और मैं जानती हूँ कि वो अकेले सब कुछ मैनेज कर लेगी। तब छोटी कहती है कि पहले ये तो बताओ आप कब के कितने दिनों के लिए जा रहे हो और कब वापस आओगे। इस पर अनुपमा रोते हुए कहती है, मैं कुछ भी नहीं बता सकती। वहां पर खड़ा अनुज ये देखकर अवाक सा रह जाता है। इधर शाह हाउस में जब समर बताता है सबको कि वहां पर सब ठीक है, अधिक कुमार का मैसेज आया था, तो सब सुनकर खुश हो जाते हैं। वनराज कहता है अनुपमा निकल चुकी। इस पर समर कहता है हाँ मम्मी निकल गई। तब भाभी बहुत खुश होती है कि चलो सब ठीक है। इधर वनराज कहता है कि काव्या का सामान लाना है, जिसके लिए काव्या जाती ही है कि समर रोक देता है और कहता है कि क्या काव्या तुम रुको, मैं जाकर सामान ले आता हूँ तुम्हारा। जिस पर खड़ी डिम्पी सुन रही होती, उसे बहुत बुरा लगता है। और जब सब चले जाते हैं तब डिम्पी समर से कहती है कि आखिर तुम ही घर का सारा काम क्यों करना चाहते हो, और हमें अपनी डांस एकेडमी भी तो जाना था। हमने ये तय किया था कि हम पूरा ध्यान देंगे अपनी डांस एकेडमी पर, क्या तुम भूल गए। और हमें डांस एकेडमी के बाद कॉफ़ी पीने भी तो जाना था। इस पर समर डिम्पी से कहता है कि तुम समझना क्यों नहीं चाहती हो, ये हमारा घर है और घर में बहुत से काम होते हैं जिन्हें हमें करना ही पड़ता है। और कोई हम पहले तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, इसके पहले भी हमने कॉफ़ी पी। तो डिम्पी कहती है कि वो बात और थी, अब शादी के बाद तो ये हमारी पहली ही कॉफ़ी होगी। तब समर उसे समझाता है, लेकिन डिम्पी कुछ भी समझने को तैयार नहीं। वो चीख चीख कर कहती है कि आखिर तोसू भी तो है, क्या वो घर का काम नहीं कर सकता, सारा दिन परी और किंजल के आगे पीछे ही नाचता रहता है। वहां पर आती हुई किंजल और बा दोनों ही सुन लेती हैं समर और डिम्पी की बातों को। तब किंजल को भी बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। तभी समर की निगाह पड़ती है किंजल पर, तो वो देखकर डिम्पी को डांटने लगता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तेरा तेरा मेरा मेरा कह रही हो। यहाँ पर तेरा मेरा कुछ भी नहीं, ये घर है और यहाँ पर हमारा ही चलता है। जिस पर समर डिम्पी की बोलती बंद करा देता है, लेकिन डिम्पी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। वो लड़े ही जा रही होती है समर से। समर डांट कर डिम्पी को चुप कराता है और वहां से निकल जाता है। इधर दिखाते हैं कपाड़िया मेंशन में, जहां पर छोटी लिपट कर अनु से बहुत ही रोती है और उससे वादा लेती है कि मम्मी क्या मैं जब भी तुमको बुलाऊंगी तुम आओगी। कुछ देर अनुपमा चुपचाप बैठी हुई उसकी बातें सुनती रहती है, फिर कहती है कि बेटी जब भी तू दिल से बुलाएगी तेरी मम्मी तेरे लिए टिकट करा के तुझसे मिलने जरूर आएगी, ये मेरा वादा है। तभी छोटी अपना हाथ आगे करते हुए अनु से वादा लेती है और अनु उससे वादा भी कर देती है। ये सभी लोग देख रहे होते हैं। इसके बाद छोटी और अनु की बातचीत खत्म भी नहीं होती है। इधर दिखाते हैं शाह हाउस में, जहाँ पर काव्या और वनराज अकेले में बातें कर रहे होते हैं। काव्या पूछती है वनराज से, क्या तुम खुश हो इस बच्चे के आने से। जिस पर वनराज कहता है मैं बहुत खुश हूँ। तब काव्या कहती है, क्या इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो वनराज आप। तो वनराज कहता है हाँ काव्या, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ही फिट रहूँ और इस बच्चे के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाने को भी तैयार हूँ। मैं बहुत
बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। इधर दिखाते हैं, छोटी जाती है माया के कमरे में और उसे बहुत ही बुरा भला कहती है कि तुम कितनी गंदी हो, तुमने मेरी मम्मी-पापा को दूर किया, तुम कभी खुश नहीं रह सकती और तुम माया हो, माँ नहीं। माया बहुत रोती है। छोटी का ऐसा बिहेवियर देखकर अब देखते हैं आगे क्या होता है।